आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और प्रभु में बहुत ही आनंदित होंगे। तो आइए आज की वचन की ओर चलेंगे और हम पढ़ेंगे नीति वचन 24 अध्याय और उसका हम 17 से पढ़ना शुरू करेंगे। हालेलुया। लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तेरा शत्रु गिर जाए, इट मीन्स जो भी आपसे जलते हैं या जो भी आपके शत्रु हैं, आपको लगता है कि वो बुरा व्यक्ति है, अगर वो गिर जाए अपने कर्मों की वजह से, अगर वो गिर जाए, ठीक है, इट मीन्स हो सकता है उसके साथ कुछ ऐसा बुरा हो जाए या उसके साथ कुछ गलत हो जाए, तो आप उसकी विपत्ति जब उसके ऊपर आती है तो आप उसे देख करके खुश ना होना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तब तू आनंदित ना हो और जब वह ठोकर खाए। देखिए ठोकर तो लगना तय है। अगर जो मूर्ता के काम करता है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि भाई जो ठोकर खाता है वो किस लिए ठोकर खाता है, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं घमंड आ जाता है या फिर हो सकता है उसके अंदर कहीं ना कहीं ऐसी बुरी चीज़ें, उसके अंदर पाप आ गया, ठीक है, इस तरीके से वो ठोकर खाते हैं, ठीक है। और इन चीज़ों को अगर आप देखते हैं, आपके शत्रु के ऊपर अगर उसके ऊपर कोई विपत्ति आ गई है, कोई परेशानी उसके ऊपर आ गई है, तो आप उसको देखकर खुश ना हो और तेरा मन मगन ना हो, ठीक है। यहाँ पर परमेश्वर हमें साफ अगवा कर रहे हैं कि भाई तुम ऐसा ना करना, ठीक है। परमेश्वर कह रहे हैं कि 18वीं आयत में परमेश्वर कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा ये देखकर क्या हो, अप्रसन्न हो। इट मीन्स परमेश्वर ये चीज़ देखकर कि खुश नहीं होंगे कि आपने देखा कि भाई आपका जो दुश्मन है, आपका जो शत्रु है, अगर उसके ऊपर कोई भी विपत्ति आई और आप उसे देखकर खुश हो रहे हैं, तो ये चीज़ देखेंगे परमेश्वर, तो परमेश्वर को बिल्कुल भी खुशी नहीं होगी। क्योंकि इसलिए खुशी नहीं होगी कि भाई देखो, परमेश्वर कभी भी किसी के ऊपर भी विपत्ति आती है, चाहे वो कोई भी हो, परमेश्वर कभी खुश नहीं होते। वही परमेश्वर का मन, परमेश्वर का हृदय, ठीक है, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है, तो हमें भी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का मन है, हमारे अंदर मसीह का मन है। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि अगर आप देखिए, अगर आप आनंदित होंगे अपने शत्रु के ऊपर, ठीक है, और आपका मन जो है, आप कहेंगे अरे अच्छा हुआ, वो व्यक्ति तो ऐसा ही था, ठीक है, उसके साथ तो ऐसा होना ही चाहिए था, तो अगर आप इस तरीके से वर्ड यूज़ करते हैं तो परमेश्वर कहते हैं कि हो सकता है परमेश्वर उसके ऊपर से अपना क्रोध हटा ले, ठीक है। तो देखिए परमेश्वर उसको सिखाना चाहते हैं कि भाई जो तुझे ठोकर लगी है वो किस वजह से लगी है, और आप अगर उसे देख करके खुश हो रहे हैं तो परमेश्वर इस कारण से कि आप आनंदित हो रहे हैं, इसलिए परमेश्वर उसके ऊपर से अपना क्रोध हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो आप हर किसी को संभालें और हर किसी को सिखाएं, ठीक है, लेकिन किसी भी शत्रु के गिर जाने पर आप कभी भी आनंदित ना हो, ठीक है। या फिर ऐसा कभी ना कहें कि भाई वो तो इसी योग्य था, उसके साथ तो ऐसा होना ही चाहिए था, और ऐसे अपने मन में बिल्कुल भी मगन ना हो। यही परमेश्वर चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर कभी भी खुश नहीं होते। अगर किसी के ऊपर कोई भी विपत्ति आती है, कोई भी तकलीफ आती है, परमेश्वर को मन को कभी भी खुशी नहीं मिलती। परमेश्वर हमेशा तकलीफ़ में होते हैं। जब हम तकलीफ़ में हैं तो परमेश्वर भी तकलीफ़ में होते हैं। इसलिए बिल्कुल भी आप किसी को भी तकलीफ़ में देखकर खुश ना हो, चाहे वो धर्मी हो या फिर अधर्मी हो, ठीक है। मैं आशा करती हूँ कि आज के वचन से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।